बाइबल कहता है रोमी 3:23 सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हालेलुया। तो चेले लोगों को जितना जानकारी था वही बताए। चेले लोग क्या बोले? आपको तो लोग कहते हैं बैप्टिस्ट जॉन, कोई कोई कहता है एलिया, और कोई कोई कहता है यिर्मयाह, और कोई कोई कहता है भविष्यद्वक्ता में से एक। लोग ऐसे कहते हैं। ये दुनिया के लोग यीशु को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल को एक बार पढ़ेंगे वो कौन है वो जान जाएंगे। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा क्रिश्चियन लोगों के लिए परीक्षा किया है। क्रिश्चियन लोग बाइबल को ना जाने, बाइबल को ना पढ़े, चुप जाए, बड़ा दिन पालन करें, हैं, प्रभुबोध को ग्रहण करें, दशमांश को दिए, लेकिन क्या ना करे, बाइबल ना पढ़े। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? तो जीसस को क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या करना पड़ता है? वो खोजता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हर समय मुझे बुलाए, मुझे धन्यवाद दे। मैंने उसके जीवन में जो किया है उसको याद करके धन्यवाद दे। प्रत्येक दिन वो चाहता है कि हम उसके बारे वो सुनना चाहते हैं, हम उसके बारे क्या चर्चा कर रहे हैं। जो शास्त्री है, जो परमेश्वर के राज का चेला हुआ है और परमेश्वर की हुजूरी में रहता है, उससे सीखता है, वो पुराना और नया दोनों को बैलेंस करके लेकर आएगा और एक नया टेस्ट लोगों के सामने में रखेगा। और वो टेस्ट के लिए वो केवल नहीं रहेगा, लेकिन आशीष का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को देख के बहुत खुशी लग रहा है। मैं पास्टर सुदर्शन, मैं आप सबों को प्रेज एंड वर्शिप में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु के गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा।
वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि के रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान, वो है जिंदा खुदा। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती सी बात, पापों से सबको मिलता क्षमा। उसके लहू से मिलती सी बात, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना जो है मेरा खुदा, जो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
ताली बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि के रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर निहारें, हालेलुया, उसके प्रेम की ओर निहारें। सचमुच में वो हमसे बहुत बेहद प्यार करते हैं। हम अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर प्यार नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही प्यार है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। हाँ मेरे प्यार, वो अपने प्रेम के खातिर ही हमसे प्यार करता है और हम पर अनुग्रह करता है। अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएं और उस परमेश्वर को धन्य कहें। पिता, हम यीशु के नाम से धन्य कहते हैं आपको। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके सामने आते हैं। हमें जीवित रखा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा उद्धार किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अपने लहू से मोल लिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की फीस करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे संग हो यीशु, यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, है आरज़ू है प्रभु।
आपके अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद। तू हर पल साथ है प्रभु, आपको धन्यवाद। ये हमें एहसास है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर अब अच्छा है, अब भला है और आपकी करुणा सदा की है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। प्रभु इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं। प्रभु अपने वचनों से बातें कर, अपनी आत्मा के जरिए से प्रभु अपने वचनों से बातें कीजिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद, सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने के पहले एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आपने हमको जीवित रखा है, जीवितों के बीच में है, इसलिए आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका जीवित वचन हमारे साथ है, जिस वचन के द्वारा आज हम विश्वास में प्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने लक्ष्य में हम आगे जा रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हम बात कीजिए आपके महिमा के लिए, यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मुझे प्रभु ने जीवितों के बीच में जीने का अवसर दिया है और जहाँ मैं जीवित हूँ और फिर आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर में पाया जाता हूँ। आज मैं शरीर और आत्मा में हूँ और आज मैं अपने परिवार के साथ जीवितों के साथ पाया जाता हूँ। ये परमेश्वर का सबसे महान योजना है मेरे लिए, आपके लिए भी। आज जितने जीवित पाए जाते हैं आपके लिए भी ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। बाइबिल जीवन को जांचने के लिए, जीवन को मापने के लिए एक तरीका है कि इस पृथ्वी पर हमको जन्म से मृत्यु तक कैसे जीना चाहिए। इस प्रणाली को हमको सीखना, जानना और मानना जरूरी है। हमारा जो इस पृथ्वी पर जन्म हुआ ऐसे आकस्मिक रूप से नहीं हुआ। हमारा जो जन्म हुआ ये परमेश्वर का एक महत् उद्देश्य और योजना के आधार पर हुआ है। प्रेरित पुस्तक उसका 17 का 26 और 27 पद में बाइबिल ऐसे बताता है, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया है और हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीते जी जब तक वो जीवित हैं वो अपने परमेश्वर को जानना चाहिए। अपने बनाने वाला जो हमको सृष्टि किया है वही परमेश्वर को हमको जानना जरूरी है। दानियल 11 का 32 पद में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को जानते हैं वही लोग महान होंगे और अपने जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ये अनंत जीवन है। जॉन 5 का 24 पद में लिखा है, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन के द्वारा मेरे स्वर्गीय पिता को जानते हैं वो आनंद जीवन प्राप्त हुए हैं और मृत्यु को अतिक्रम करके उन लोग जीवन में प्रवेश किए हैं। इसलिए जीते जी अपने परमेश्वर को जानना, अपने प्रभु को जानना ये जरूरी है। रोमी पुस्तक 1 अध्याय का 18 पद से 32 पद में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दिया। जो मुझे बनाया है वही परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं ऐसा नहीं बोला है, लेकिन वो खुद अपने लिए
सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि वस्तु को वो परमेश्वर मानने लगा, तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वो अपने अपने हिसाब में चलने के लिए छोड़ दिया। आज दुनिया में जो लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग बाइबल को नहीं जानते हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से जीते हैं। अपने अपने हिसाब से जीने से परमेश्वर को महिमा नहीं होता है। तीतुस 2:11 में लिखा है, हर एक मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित पाए जाते हैं। तो हमको कैसे जीना चाहिए, ये बाइबल हमको सिखाता है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। प्रेरित पुस्तक 2:28 में प्रभु का दास दाऊद कहते हैं, तूने मुझे जीवन का मार्ग बता दिया। जिस मार्ग में मुझे चलना है वही मार्ग को आपने मुझे बता दिया। प्रियो, जब हम जीवित पाए जाते हैं, अपने जीवन को हमको जांचना है, समझना है, क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन इस पृथ्वी पर थोड़े ही दिन के लिए है। हम जन्म के द्वारा इस पृथ्वी पर आए हैं और मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से हम प्रस्थान करेंगे। वर्तमान परिस्थिति जो आज सारे दुनिया में चल रहा है, कोरोना का कारण, बहुत लोग तो कोरोना को डरते हैं और बहुत लोग मृत्यु को डरते हैं। बाइबल हमको सिखाता है, ना हमको कोरोना को डरना है ना मृत्यु को डरना है, क्योंकि परमेश्वर पाप क्षमाकारी परमेश्वर है और परमेश्वर रोग चंगाकारी परमेश्वर है। भजन संहिता 103 का 3 पद में लिखा है, परमेश्वर सब पापों को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। इसलिए हमको रोग को डरना नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन उसका 15 का 26 पद में परमेश्वर अपने को प्रकट किया है, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कोई भी बीमार वही परमेश्वर चंगा कर सकता है, इसलिए बीमार को डरना नहीं है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो इस मसीह के द्वारा इस दुनिया में अपने चंगाई को प्रकट किया है। इस मसीह के द्वारा परमेश्वर सब प्रकार का बीमारी को चंगा किया है। लकवा बीमारी को चंगा किया है, लहू बहने वाले को चंगा किया है, कुड़ी बीमारी को चंगा किया है, सब प्रकार का बीमारी को चंगा किया है। एक कोरोना से भी परमेश्वर हमको चंगा कर सकता है और कोरोना से भी परमेश्वर हमको जीवित रख सकता है। और हमको मृत्यु को नहीं डरना है। जब जन्म लिए हैं तो जरूर मरेंगे, मरबे ही करेंगे, क्योंकि पाप की मुद्री तो मृत्यु है। बाइबल कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मृत्यु जरूरी है, लेकिन यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम लोग मृत्यु को अतिक्रम करते हैं और जीवन में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा और मर भी जाएगा तो जी उठेगा। यीशु मसीह कहते हैं लूका 12 का 4-5 में, जो शरीर को आघात करता है उसको मत डरो, जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है उसको भय करो। तो मनुष्य का पूर्ण कर्तव्य है अपने परमेश्वर को भय मानना और अपने परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना। आइए इस पृथ्वी पर हम लोग कैसे जीना चाहिए, उसका जीने के प्रमाण को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। हमको कैसे जीना चाहिए, हमारा जीने का प्रणाली हमको 6 प्रकार से सीखना होगा। ये सब बाइबल में बताया गया है। हर एक व्यक्ति के लिए हम कैसे जीना चाहिए। 1 नंबर स्वाभाविक जीवन, इसमें
हम एक स्वभाव में जीते हैं। इसमें हमारा माँ बाप का स्वभाव प्रकट होता है, हमारे बाप दादों का स्वभाव प्रकट होता है, और खास करके आदम का स्वभाव भी प्रकट होता है। हर एक व्यक्ति का जब जीवन जन्म के द्वारा शुरू होता है, पहला स्वाभाविक जीवन होता है। स्वाभाविक जीवन, बाइबल कहता है सब ने पाप किया है। जब आदम पाप किया तो हम लोग सब आदम के शरीर के अंतर्गत में थे, और जब हम लोग आदम से उत्पन्न हुए हैं, सारा पृथ्वी के लोग, पहला हमारे जिंदगी में एक स्वभाव दिखाई देता है, वो आदम का स्वभाव। आदम का स्वभाव क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना। परमेश्वर ने उनको बताया था ये बीच वाला पेड़ का फल को नहीं खाना। यदि परमेश्वर बताया है तो उसको मानने का था। परमेश्वर ने बताया था जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। और परमेश्वर के दास लोग बताते हैं यदि इस पेड़ का फल को छोड़ करके वो बगीचा का हर एक पेड़ का फल एक एक दिन खाते तो 1000 दिन लगता। लेकिन जल्दी से जल्दी ये लोग जो पेड़ का फल मना किया गया है उसको खा लिए और मृत्यु को लाए। रोमी 5 का 12 में लिखा है, एक जन पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु आज सब लोगों को कब्जा कर लिया है। प्यारो, आज हमारा स्वाभाविक जीवन कैसा है? बाइबल कहता है फिलिप्पी 2 का 5 में, यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमको यीशु मसीह का स्वभाव को देखना है, सीखना है, अनुकरण करना है। हम आदम का स्वभाव को लेकर के पैदा हुए हैं, लेकिन आदम का स्वभाव में हमको जीना नहीं है। हमको आदम का स्वभाव में मरना नहीं है। हमको यीशु का स्वभाव को अपनाना है, और यीशु के स्वभाव में हमको जीना है, और यीशु के स्वभाव में हमको इस दुनिया से जाना है। इसलिए पहला स्वाभाविक जीवन, हमारा स्वाभाविक जीवन को हमको जांचना है। आईना में जैसे अपने को देखते हैं, अपने को जानते हैं, इसी तरह आप बाइबल को पढ़ने के द्वारा आपका स्वाभाविक जीवन कैसा है आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। 2 नंबर, शारीरिक जीवन। जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन में शारीरिक जीवन दिखाई देता है। रोमी 8 का 5 से 7 पद में लिखा है, जो लोग शारीरिक हैं उन लोग शारीरिक बातों पर ध्यान देते हैं, और जो लोग आत्मिक हैं उन लोग आत्मिक बातों पर ध्यान देते हैं। शारीरिक बातों में ध्यान देना यह मृत्यु है, लेकिन आत्मिक बातों में ध्यान देना ये जीवन और शांति है। इसलिए जब हम बच्चे थे तो हम लोग बच्चा का स्वभाव में थे। जब हम बढ़ने लगते हैं हमको बच्चा का स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर हमको मौका दिया है, अनुग्रह दिया है कि इस पृथ्वी पर हमको कैसे जीना चाहिए। एफिसी उसका 5 का 14 में लिखा है, 15 में लिखा है, ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं बुद्धिमान के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु हम सबों को इस पृथ्वी पर 70 साल या 80 साल जीने का मौका दिया है, तो हम हमेशा जिंदगी भर हम लोग शारीरिक जीवन जीना नहीं है। हमको और एक जीवन में प्रवेश करना है, वो है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन पहला हम देखते हैं स्वाभाविक जीवन, हम दूसरा देखते हैं शारीरिक जीवन, और एक जीवन हम लोग जीते हैं जो वचन के द्वारा शिक्षा मिलता है, वो है सांसारिक जीवन। जब हम लोग बढ़ने लगते हैं, हमारा उम्र बढ़ना होता है, जवान हो जाते हैं, तो हम लोग सांसारिक बन जाते हैं। इस संसार का चीज, संसार का अभिलाषा है, सांसारिक जीवन हमको कब्जा कर लेता है।
हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को जानते नहीं कि मानते नहीं, या जानने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। ऐसे हम लोग सांसारिक बन जाते हैं। बाइबल सिखाता है, हे जवानों, अपने जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करो। आज युवा युवती लोग किस प्रकार जी रहे हैं हम सब तरफ देखते हैं। दुनिया पूरा भ्रष्ट हो गया है, व्यभिचार बढ़ते गया है। आज सब समाज में ये व्यभिचार पाप बढ़ते जा रहा है। बाइबल में लिखा है, इस्राएल लोग जब मिस्र से निकल के कानान जा रहे हैं, उन लोग रास्ता में व्यभिचार पाप किए, और बाइबल कहता है एक ही दिनों में 23,000 लोग मर गए। आज परमेश्वर यदि हमको अनुग्रह नहीं करके आज व्यभिचारी लोगों को दंड देता तो दुनिया में कहीं कहीं इन्हें गिने जीते, सब खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करके अवसर के ऊपर अवसर देता है सुधरने के लिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मनुष्य और जितना पाप करता है वो शरीर से बाहर होता है, और जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। पहला कुरिन्थी उसका 3:15-16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। प्यारो, आज हमको सुधरना है, आज हमको मन फिराना है। व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के समय में वो पकड़ा गया, और व्यवस्था के अनुसार उनको पथरवा किया जाना है, और लोग यीशु के पास लेकर के आए, और यीशु को पूछे, ये व्यभिचार करते समय पकड़ा गया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा किया जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? यीशु ने भूमि पर कुछ लिखने लगा और बार बार लिखने लगा। लोग पूछे तो यीशु एक जवाब दिया, जो ऐसा पाप नहीं किए हो, जो निष्पापी हो, वो पहला पत्थर मारो। तो सब लोग चले गए। उसका मतलब है वहां पर जितने पथरवा करने के लिए आए थे सब व्यभिचार किए थे, लेकिन पकड़वा में नहीं गए थे। लेकिन ये पकड़वा गया। परमेश्वर का कानून है पाप की मजदूरी मृत्यु। जो प्राणी पाप करेगा वो मरवे ही करेगा। फिर परमेश्वर योजना बनाया है। रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्यारो, दुनिया में और जितना पाप होता है वो एक साइड होता है, और सिर्फ व्यभिचार जो होता है वो एक साइड होता है। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4:3 में लिखा है, परमेश्वर का इच्छा है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमको पवित्र बनना है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1:15-16 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी सारे चाल चलन में ऐसा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को यीशु मसीह के नाम से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, परमेश्वर आज सारे दुनिया के लोगों को मन फिराने की आज्ञा देता है, अपने पापों से पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। यदि हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, परमेश्वर हमको क्षमा करेगा, हमको चंगा करेगा। एक व्यक्ति को लोकुआ बीमार हो गया था। 4 जन ओ यीशु के पास उनको खटिया में उठा करके ले आए। यीशु मसीह उनका पाप क्षमा कर दिया। जब पाप क्षमा कर दिया तो रोग से चंगा हो गया, खड़ा हो गया।
और अपने खटिया को लेकर वो अपने घर जाता है। आज जो परिस्थिति सारा पृथ्वी में कोरोना के कारण हो रहा है, ये परमेश्वर का एक क्रोध है। बाइबल में बहुत बार महामारी हुआ है और बहुत कारण से महामारी हुआ है। आज लोग अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, अपने सृष्टिकर्ता को नहीं मानते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते हैं और पापों में जीवन बिताते हैं। परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से दूर होकर आज जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग मन फिराएं और इस मसीह के द्वारा वो सुसमाचार दिया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज सांसारिक बातों में, शारीरिक बातों में सारी दुनिया फंसा हुआ है और इस मसीह सबको बुलाता है, हे थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 4 नंबर, सामाजिक जीवन। हर एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन। बाइबल का परमेश्वर जो सबों का परमेश्वर है, हर एक मनुष्य के ऊपर उसका दृष्टि है। भजन संहिता उसका 33 का 13 में लिखा है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, वो हर एक मनुष्य को निहारता है। आप जहीं भी हैं, परमेश्वर का आंख आपके ऊपर है। नीति वचन 15 का 3 में लिखा है, परमेश्वर का आंख हर जगह उपस्थित है, वो भला और बुरा दोनों को देखता रहता है। परमेश्वर आज देखता है, हर एक व्यक्ति को देखता है। भजन संहिता 139 अध्याय में लिखा गया है, परमेश्वर मेरा उठना बैठना देखता है, मेरा लौटना देखता है, मन चलना फिरना देखता है, मेरा सोच विचार को जानता है। परमेश्वर मेरा सब कुछ को जानता है। प्रियो, आज सारे दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने में हम खुल्लम खुला है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जानता है, इसलिए हमको कैसा जीना है, परमेश्वर के विरुद्ध में जीना नहीं है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमको जीना है। आज समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। आज कैसा हमारा जीवन है, हम अपने को जांचना चाहिए। यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति तुम हो, तुम्हारा भला काम को देख करके दुनिया के लोग तुम्हारा स्वर्गीय पिता का महिमा करें। आज समाज में हमारा जीवन क्या आदर्श है, हमको देख करके कोई सुधरते हैं, कोई समझते हैं, कोई मन फिराते हैं, ऐसे जीते हैं ना, हम भी एक कलंकित जीवन जीते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आज हम पर बहुत है। क्या अनुग्रह होता रहे और हम पाप करते रहें? प्रियो, परमेश्वर का एक ही योजना है, कोई नाश ना हो, सबको मन फिराने का अवसर मिले। आपको भी मन फिराव का अवसर मिले। जब अपने पापों से हम मन फिराते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। 1 जॉन 1:9 में लिखा है, यदि तुम अपने अपने पाप को मान लोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर रोग चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज सारी दुनिया एक कोरोना के द्वारा सब भयभीत है, सब भयभीत है, सबको मरना है, लेकिन भय इस कारण है क्योंकि मृत्यु आएगा और हमको मरना ही होगा। लेकिन हम जानते हैं एक व्यक्ति के द्वारा जैसे दुनिया में मृत्यु आया और एक व्यक्ति के द्वारा हम लोगों के लिए जीवन आया, वो यीशु मसीह है। जन 10:10 में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोलते हैं, वो कहते हैं, चोर तो चोरी बाद और विनाश करने के लिए आता है, मैं तुमको जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। क्या आपको जीवन मिला है? एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, वो बोलता है, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। यीशु मसीह उसको आइए, आओ, वेलकम। लेकिन वो बोलता है,
मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया है, उसको कब्र देने के बाद मैं आपके पीछे जाऊंगा। यीशु ने कहा, मुर्दा को मुर्दे गाड़ने दो। उसका मतलब है जो मर गया है वो तो मर गया है, लेकिन जो जीवित है वो भी मुर्दा के साथ समान। वो आज भी मरे, काल भी मरे, उनका भविष्य कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य सारा दुनिया को पाकर अपने प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। इसलिए बाइबल सिखाता है, जिसने पुत्र को पाया उसने जीवन पाया, जो परमेश्वर का पुत्र को नहीं पाया उसने जीवन भी नहीं पाया। यीशु हमको जीवन देने आए हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन है, उसके पास जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आज हम समाज में कैसे जीते हैं, हमारे समाज में हमारे जीने का प्रणाली किस प्रकार है, आप बाइबल के द्वारा अपने को जांचिए, अपने को परखिए और सही जीवन जीने के लिए प्रभु के पास आइए, नम्र हो जाइए, घुटना में आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, आज से मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, आपके वचन के अनुसार, आपके योजना के अनुसार मैं जीऊं, मुझ पर दया कर। उसके बाद आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, जब हम दुनिया में हैं, सिर्फ हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग एक एक आत्मा है। नीति वचन उसका 20:27 में लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। आयुब की किताब 32:8 में लिखा है, परमेश्वर का सांस इसलिए हर एक को दिया गया है कि वो जानने पाए कि मैं एक आत्मा हूं। प्यारो, हम एक आत्मा हैं, इस शरीर में रहते हैं। जैसे पानी में मछली रहता है, मछली का घर पानी है और पानी के बिना वो जी नहीं सकता, उसी तरह हम एक आत्मा है, इस शरीर में रहते हैं। हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान में, संगति में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको आत्मा दिया है और जीवित रखा है। आज हमारा जिंदगी कैसा है, आज हमारा जीवन कैसा है, आज हमको परखना होगा, जांचना होगा। आत्मा अमर है, अविनाशी है। शरीर मरेगा, कोरोना में भी मरेगा, नॉर्मल में मरेगा, एक्सीडेंट, कोई भी बीमार से कोई भी तरीके से मृत्यु आएगा ही आएगा, लेकिन आत्मा के बारे में हमारा ध्यान होना चाहिए। आत्मा अमर है। 100 उपदेशक 12:7 में लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा दाता के पास लौट जाएगा। आत्मा अमर है। इस शरीर मिट्टी का है, यह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। उनके लिए परमेश्वर और एक अमरता का शरीर देंगे, जिस शरीर में अमर होकर के हमको रहना है, जिस शरीर में भूख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, दुख नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। इसलिए हम अपने आत्मा को जानना चाहिए, आत्मिक जीवन में हमको जीना चाहिए। रोमी उसका 8:14 में लिखा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा में जीते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, वे लोग सब परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के योजना के अनुसार हमको जीना जरूरी है। उसके बाद अनंत जीवन, अनंत जीवन एक जिंदगी है जिस जिंदगी का खत्म नहीं होता है, वो यीशु हमको देते हैं। वो परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन यीशु से हमको मिलता है। जॉन 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जीवन इस मसीह के पास है।
वो हर एक को देने के लिए वो हर एक को बुला रहे हैं। हे थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारो, हमको बीमार को डरना नहीं है, मृत्यु को डरना नहीं है। आज कोरोना के कारण आज सारा पृथ्वी भारत लॉकडाउन हुआ है, ताला लगाया गया है। लोग अपने घर से निकलते नहीं, बाहर जाने के लिए मना है, अपने अपने घर में रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यद्यपि लॉकडाउन है लेकिन हमारा मुंह को लॉकडाउन नहीं किया गया है। इस समय हम लोग ज्यादा धन्यवाद और स्तुति कर सकते हैं, ज्यादा धन्यवाद और स्तुति और महिमा कर सकते हैं। हमारा आंख को लॉकडाउन नहीं किया गया है, हम ज्यादा परमेश्वर का वचन को पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े भेद को जान सकते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य को हम लोग समझ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इस समय में हम ज्यादा प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु के वचन में लगे रहें, घुटना में रहें, प्रार्थना में रहें। आज हमको बहुत अवसर मिलता है अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ एक ही जगह में हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु का आराधना कर सकते हैं। मेरे को याद होता है यीशु के बारे में। यीशु बोलता है मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये लॉकडाउन के द्वारा आज एक विशेष सेवकाई चलता है, वो है हाउस चर्च। हर एक परिवार एक छोटा सा चर्च है जो यीशु मसीह ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। आज आपके परिवार में प्रभु का उपस्थिति है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार के साथ है। धन्यवाद हो प्रभु की प्रतिज्ञा को। प्रभु ने कहा तू विश्वास करे तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस समय जल प्रलय के समय जैसे परमेश्वर ने नूह का परिवार को जल प्रलय से बचाया, आज यीशु मसीह में हर एक परिवार जो यीशु मसीह में आएंगे, यीशु मसीह में रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे, उनको प्रभु जरूर बचाएगा। जरूर आप पढ़िएगा भजन संहिता 91 अध्याय, उसमें महामारी से बचाने के लिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों को प्रतिज्ञा दिया गया है। आज प्रभु हमको अनुग्रह करें, इस समय में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे सारा पृथ्वी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, एक बिचवाई प्रार्थना करें। हो सकता है प्रभु हमारे प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ काम करेगा। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अपना कान को खुला रखा है कि हम कितनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, किस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस किस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ वो प्रभु सुनेगा। प्रभु बोलता है तुम विश्वास के साथ कहोगे ये पहाड़ जाकर के समुद्र में गिर तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। आज विश्वासी लोग, मसीह विश्वासी लोग, आज सारा पृथ्वी के लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। हमको इटाली के लिए प्रार्थना करना है, अमेरिका के लिए प्रार्थना। जय जय ये कोरोना रोग बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग सब उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रियो, हम लोग जन्म लेकर के आए हैं और मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से हमको जाना है। और इब्रानी 9:27 में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना जरूरी है। इसलिए वचन के द्वारा आज हर एक को परमेश्वर ये बताता है, सिखाता है कि हम मन फिरा लें। बीते दिनों में हम गुड फ्राइडे में देखा एक क्रूस का डाकू और मरने के लिए थोड़ा ही समय बाकी था, उसको क्रूस पर चढ़ा गया था। यीशु मसीह के दोनों साइड 2 डाकू थे और एक जन तो यीशु मसीह का विरोध किया, दूसरे को बचाया, अपने को नहीं बचाता है। खुद को बचाता और हमको बचाता तो नहीं होता क्या? लेकिन एक डाकू बोलता है चुप रहो, हम तो अपने कामों के अनुसार हमको प्रतिफल मिला है, लेकिन ये निर्दोष व्यक्ति है, ये निर्दोष व्यक्ति है और हमारे
और मृत्यु का दान को अपनाया है। प्यारो, यीशु मसीह उसका बात को सुना। 10 रोमी मत्ती 10 का 41 पद में लिखा है, जो धर्मी व्यक्ति को धर्मी व्यक्ति बोल के स्वीकार करेगा वो धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार पाएगा। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर स्वीकार करेगा वो भविष्यद्वक्ता का पुरस्कार पाएगा। और थोड़ा समय बाकी था, यीशु ने उनको कहा, आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मरने के पहले वो यीशु को स्वीकार किया। आज हम प्रार्थना करेंगे, जो लोग आज मृत्यु के संघर्ष में हैं, कम से कम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें। बाइबल कहता है हर एक घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु कहेगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा। प्यारो, हम जन्म लिए हैं तो एक दिन जरूर मरेंगे, लेकिन मरने के पहले हमको किसको डरना है? वो है जो हमको नरक में डाल सकता है। अपने कर्तव्य को हमको पूरा करना पड़ेगा। हम आदम का स्वभाव को लेकर के जन्म लिए हैं, हमको यीशु का स्वभाव को अपना करके दुनिया से जाना है। रोमी 14 का 7-8 में लिखा है कि हम ना तो अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं। हम जिए या मरे, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर हमको बनाया है उसके हाथों में हर एक प्राणी का प्राण, हर एक देहधारी मनुष्य का सांस रहता है। यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित 1:18 पद में, अधोलोक और मृत्यु का कुंजी मेरे ही हाथ में है। परमेश्वर के हाथों में हर एक मनुष्य का जीवन और मृत्यु है। लेकिन जो कोई यीशु के पास आएगा, जो यीशु में आ जाएगा, वो बच जाएगा। आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सारे दुनिया के लोगों को बचाना चाहता है, पाप क्षमा करना चाहता है, रोग चंगा करना चाहता है। क्या हम यीशु के पास नहीं आएंगे? जीना है तो मसीह के लिए है और मरना भी मसीह के लिए। इसलिए फिलिप्पी 1:21 में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रभु हमको आशीष करे कि हम यीशु के लिए जीना सीखें, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा मुझे हम सबों को आपने बात किया है। अपने वचन के द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर हमारे परदेशी का समय हमको कैसे जीना है आपने हमको सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जो यीशु मसीह में नहीं है उनके लिए हम बिचवाई प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनका पाप को क्षमा कर उनको चंगाई दे। कोरोना बीमारी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हट जाए, यीशु के नाम से प्रभु दूर हो जाए और दुनिया के लोग आपके महिमा के लिए जीने पाए, ऐसे अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।